जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि गुड रिडेंस, अच्छा हुआ छुटकारा मिला? क्योंकि ये बहुत ही बायस्ड चेयरमैन राज्यसभा के रहे। इनका पूरा बिहेवियर, इनका पूरा कॉन्डक्ट कहीं से भी उस पद की गरिमा को बढ़ा तो बिल्कुल नहीं रहा था। मलाई इन्होंने खूब खाई है, मोदी सरकार ने इनको सब कुछ दिया है, तो इसलिए आज ये विक्टिम कार्ड हमारे सामने ना खेलने की कोशिश करें। मिला इनको सब कुछ है, शायद उससे भी ज़्यादा जितना ये डिजर्व करते थे। लेकिन आइए एक एक करके इनकी पुराण हम आपके सामने दिखाते हैं, इनका टेन्योर किस तरह का था, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं हिस्ट्री वोंट बी काइंड टू हिम। इतिहास उनको बहुत अच्छे से नहीं ट्रीट करने वाला है। वैसे तो उनका जो वर्तमान था वो भी उनको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था, जिनकी आंखें खुली थी उनकी तरफ से। लेकिन चलिए मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ इनके कैसे कैसे बयान थे। महाकुंभ के दौरान कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी ने एक इशू उठाया। ये मैं आपको, अमोक नाम के हैंडल हैं उनकी तरफ से, पूरा बहुत डिटेल्ड उन्होंने क्लिप्स शेयर की हैं, तो उनकी तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ। कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी ने एक इशू रेज किया था कि फ्लाइट टिकट्स बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई हैं महाकुंभ के दौरान। तो जगदीप धनखड़ का पता है इस पर क्या जवाब था? सनातन के लिए क्या आप इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते? चेन्नई से प्रयागराज जाने का किराया 53,000। इंपोर्टेंस ऑफ प्रयागराज सर, कलकत्ता से प्रयागराज आने जाने का 35,000। हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली से यात्रियों का किराया 47,500 रुपए। बेंगलुरु से प्रीमियम की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी इन एट व्हाट टाइम? वट टाइम मतलब रोज तो ऐसा नहीं होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं महाकुंभ के दौरान, महाकुंभ के कारण, महाकुंभ के 144 साल के बाद आया है। तो ये सरकार आस्था और सनातन में विश्वास करती है या लूट में विश्वास करती है? यानी महाकुंभ के नाम पर जनता की जेब पे डकैती डाली जा रही है। आप प्रश्न पूछिए। लेट दी ऑनरेबल से प्रयागराज का किराया क्या हो जाता है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए कि ये, हाँ वही मैंने कहा, मैं यही कहना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि धर्म के नाम पर लूट बंद कर दें, सनातन के नाम पर लूट बंद कर दें और इन किराए को सब्सिडाइज करेंगे या नॉर्मल दिनों के जो किराया है उससे ज्यादा से ज्यादा डबल। प्रमोद जी, आप तो प्रयागराज के निवासी हैं जी, थोड़ी सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाइए। फिर तो भैया सनातन के लिए, और सनातनी वहां पर आ रहे हैं उनके लिए तो फिर आपको फ्री कर देनी चाहिए थी, इतना कम कर देना चाहिए था। लेकिन नहीं, सनातन के लिए आप महंगा कर दीजिए, लोग अपनी जेब लुटा दे, अपनी घर बार बेच दे, प्रॉपर्टी बेच दे। पर इनको देखिए किस तरह के स्टेटमेंट ये दे रहे थे। वहीं दूसरा देखिए, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने एक ऐसा वीडियो फिल्म किया था टीएमसी के एमपी का, जब वो जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ा रहे थे, और वो उस वक्त उस हाउस में अपने लिए सिंपैथी कार्ड किस तरह से खेल रहे थे, बिल्कुल क्राई बेबी टाइप के हो गए थे। एंड इट वाजंट अ बिग डील, टू बी ऑनेस्ट। कोई कुछ भी कर सकता है किसी के लिए, इस तरह के मॉकिंग मिमिक्रीज लोग कर सकते हैं। आज वही देखिए कांग्रेस इनके सपोर्ट में आके खड़ी हुई है, तो ये और भी ज्यादा बताता है कि आखिर ये पीछे से कर क्या रहे थे। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. Issue is, let me tell you. Take your seat. I'll tell you the issue. The office of Chairman Rajya Sabha and office. मैम आपका एक सेकंड बैठिए। मैम, आज मेरे मन में विचार आया, नो जी, दीपेंद्र जी बैठिए। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा and office of speaker is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful,
How unacceptable? मतलब वो बेसिकली राहुल गांधी पर टॉन्ट कर रहे थे और वो इतना रूड होते थे ऑपोजिशन एमपीज के साथ कि जया बच्चन को एक्चुअली में उनको कॉल आउट करना पड़ा और उन्होंने कहा आप उस चेयर पर हो सकता है बैठे हों बिल्कुल, लेकिन हम लोग ना कॉलीग्स हैं, मतलब कि कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है, हम लोग कलीग्स हैं। आपकी जो भाषा है और जो आपका बिहेवियर है, जो आपका बर्ताव है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No shit given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. और वहीं आप उनके जो जुडिशरी पर स्टेटमेंट्स थे, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो वक्फ बिल पर थी उसको लेकर जो उनके स्टेटमेंट्स थे, वो कंप्लीटली लो क्लास कहे जा सकते हैं। और इस तरह के बयानबाजी भी जगदीप धनखड़ कर रहे थे। एक्चुअली ही थॉट ऐसे करते करते आपको ज़रूर दिखाई दे रहे थे, वो उनकी स्पाइन ऐसे ज़रूर थी, लेकिन वो स्पाइन ऐसे होने के बावजूद उनको लग रहा था कि ऐसे करके तो मैं सब कुछ लेता जाऊं, लेकिन उसके बाद मैं इतना पावरफुल बन जाऊं कि फिर मैं कुछ भी बोल सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, बिकॉज मैं तो ब्लू आइड बॉय हूं। अब ये सबक है उन सब के लिए कि जो सिर्फ झुक रहे थे उनका तो ये हश्र हो गया, जो रेंग रहे हैं उनका क्या हश्र होगा। चापलूसी आपको बचा नहीं सकती, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप चापलूस बनेंगे और उसमें भी आपके हर तरह के कॉन्डक्ट, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की चॉइस और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए मुझे कोई सिंपैथी नहीं है इस पूरे मामले में, क्योंकि आपका चॉइस ऑफ पर्सन ही ऐसा था। जब आप ऐसे शख्स को चुनेंगे जिनके पास ना भाषा का कंट्रोल है, जो बिल्कुल जिनका बिहेवियर जो है वो कहीं से भी किसी भी मतलब गवर्नर तक के पद की गरिमा को सही नहीं रखता, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी तरफ की बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलते रहने दीजिए। तो जब वो गरिमा नीचे गिरती है तो फिर एक समय के बाद आप ऐसे शख्स से फिर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये बात ज़रूर फैक्ट है कि इस पूरे सिचुएशन में मोदी सरकार का कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज़ एक्चुअली नॉट होल्डिंग अप वेल, मतलब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है उसमें। और धीरे धीरे आने वाले समय में और भी ऐसी खबरें आ सकती हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा आपको, और अब मैं दोबारा इस बात को बोल रही हूँ कि जो यूपीए 2 के टाइम पे जिस तरह की हमें चीज़ें देखने को मिलती थी, ये अब मोदी के तीसरे टर्म में हमें वैसे स्वर देखने को, वैसे स्वर सुनने को मिल रहे हैं, और वैसी ही घटनाएं कुछ कुछ होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर लोग अभी तक तो कुछ नहीं बोलते थे, कुछ खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन अब सामने आकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि सरकार के लिए एम्बैरसिंग है, सरकार के लिए जवाब उसके लिए नहीं है, और इसीलिए पूरे के पूरे स्पोक्स पर्सन, द होल पार्टी हैज़ बीन टोल्ड कुछ नहीं बोलना है। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब लोग तो देखें इनका बर्ताव कैसा था, और फिर आप सोचिएगा, शुड द हिस्ट्री बी काइंड टू हिम। सत्यमेव जयते।